नमस्कार दोस्तों, व्हाइट बोर्ड चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज़ में हम फिजिक्स के टॉप 100 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो का पार्ट 1 हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ये इस सीरीज़ का पार्ट 2 है। इसमें हम 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ध्यान रखिएगा, ये जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पूछने वाला हूँ ये प्रीवियस ईयर में बहुत बार रिपीटेडली पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने के चांसेस हैं। तो चलते हैं बिना किसी देरी के पहले क्वेश्चन की तरफ। लॉ ऑफ इनर्शिया इज ऑल्सो नोन एज। लॉ ऑफ इनर्शिया ये किस लॉ को कहा जाता है? तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इसका सही आंसर होगा। विच लॉ ऑफ न्यूटन इज नोन एज लॉ ऑफ मेजरमेंट ऑफ फोर्स? तो इसका सही आंसर होगा न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को ही लॉ ऑफ मेजरमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। द रिकॉइल ऑफ ए गन एट द टाइम ऑफ फायरिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जब हम गन चलाते हैं तो उसकी जो रिकॉइल होती है वो कौन से लॉ को डिपिक्ट करती है? तो ये न्यूटन के थर्ड लॉ को डिपिक्ट करती है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ए डायनेमो कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बोथ वाइस वर्सा, या नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब होगा मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ए माइक्रोफोन कन्वर्ट्स, ऑप्शन तो बहुत लंबा चौड़ा है, हम सीधा आंसर पे चलते हैं। ए माइक्रोफोन कन्वर्ट्स साउंड एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी स्मॉल जी इज मैक्सिमम एंड मिनिमम रिस्पेक्टिवली एट। स्मॉल जी की जो वैल्यू होती है वो सबसे ज़्यादा और सबसे कम कहाँ होती है? तो ध्यान रखिएगा, जो सबसे ज़्यादा होती है वो पोल्स पे होती है और जो सबसे कम होती है वो इक्वेटर पे होती है। एग्ज़ाम में ऐसे भी पूछा जाता है कि जब हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ बढ़ते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू बढ़ती है या घटती है? तो आपको जवाब देना है कि इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ने में स्मॉल जी की वैल्यू बढ़ती है। स्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ इज। अर्थ की स्केप वेलोसिटी कितनी है? यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को कितने स्पीड से फेंका जाए कि वो अर्थ से बाहर हो जाएगी? तो इसका जवाब है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर इस स्पीड से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे तो ये धरती से बाहर चली जाएगी। द फिलामेंट ऑफ ए बल्ब इज मेड ऑफ टंगस्टन। द फिलामेंट ऑफ ए बल्ब इज मेड ऑफ टंगस्टन। द कॉइल ऑफ अ हीटर इज मेड ऑफ। तो ध्यान रखिएगा, हीटर का जो कॉइल होता है वो नाइक्रोम का बना होता है, नाइक्रोम। फिशेस कैन सर्वाइव इनसाइड अ फ्रोजन लेक बिकॉज fish are warm-blooded animals, fish hibernate in ice, water near the bottom does not freeze, या ice is a good conductor of heat। तो इसका सही आंसर होगा water near the bottom does not freeze। जो निचली सतह होती है झील की वो जो है नहीं जम पाती है, इस वजह से वहाँ पे पानी रहता है और मछलियाँ आराम से उसमें तैर सकती हैं। Who was the inventor of voltaic cell? तो voltaic cell was invented by Alexandro Voltas। What is the least distance of distinct vision for normal eyes? तो इसका सही जवाब होगा 25 सेंटीमीटर। The device through which the depth of sea is measured by the use of sound wave। ऐसा कौन सा डिवाइस है जिससे समुद्र की गहराई को नापने के लिए यूज किया जाता है? तो सोनार यूज करते हैं। ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया दैट इज शॉर्ट साइटेडनेस कैन। तो इसका आंसर होगा ही कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली एंड कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। जो मायोपिया होता है इसमें और मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया ये डिफेक्ट्स ऑफ विजन होते हैं, तो इसमें बहुत कन्फ्यूज़न रहता है लोगों को। तो ध्यान रखिएगा, जो मायोपिया होता है, जो स्मॉल होता है, तो मायोपिया में लोग नज़दीक की चीज़ों को देख सकते हैं,
और दूर की चीज़ों को नहीं देख सकते हैं। ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया इज सजेस्टेड टू, मायोपिया से सफ़र करने वाला व्यक्ति को एज ए क्योर कौन सा मिरर या कौन सा लेंस सजेस्ट किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा कनकेव लेंस। कनकेव लेंस, कनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट्स ऑफ टू कन्वेक्स लेंसेस। ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट्स ऑफ टू कन्वेक्स lenses. An instrument used to measure the potential difference between 2 points of a circuit is called ammeter, voltmeter, galvanometer या फिर लोड। तो इसका सही जवाब होगा वोल्टमीटर। Which of these is used as controlling rods in a nuclear reactor? न्यूक्लियर रिएक्टर्स में कंट्रोलिंग रॉड्स के रूप में इन चारों में से किसको यूज़ किया जाता है? तो हम यूज़ करते हैं कैडमियम को। कैडमियम। द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स किसका एग्जाम्पल है? तो ये एग्जाम्पल है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। दोस्तों, अगर आपने हमारा ये पिछला वाला जो वीडियो अगर देखा होगा तो उसमें मैंने एक क्वेश्चन पूछा था। उसमें क्वेश्चन था कि द कलर ऑफ स्काई इज़ ब्लू बिकॉज, जो आसमान होता है वो नीला क्यों दिखता है? तो उसमें मैंने गलती से बता दिया है कि वो जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से दिखता है। तो वो गलत आंसर है। उसका सही आंसर होगा कि वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट का फेनोमेना है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से स्काई जो है वो ब्लू दिखता है। मिराज इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मिराज किसका एग्जाम्पल है? तो मिराज एग्जाम्पल है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, TIR। TIR भी जिसे भी कहते हैं। द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इंटू 7 कलर्स when it passes through a prism is called, this is called dispersion of light. Dispersion of light. The scattering of light by particles into a colloid is called, इस फेनोमेना को कहते हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट। डॉल्फिन्स emit which wave to catch their prey? डॉल्फिन्स कौन सा वेव छोड़ती हैं अपने प्रे को पकड़ने के लिए? तो वो छोड़ती हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासोनिक वेव्स। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी इज, तो इसका सही आंसर होगा हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड? डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? तो इसका सही आंसर होगा 2.42। ध्यान रखिएगा, एग्जामिनेशंस में ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे डाला है 2.42। दोस्तों, तो ये थे आज के 25 क्वेश्चंस। इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए चैनल से जुड़े रहिए और देखते रहिए।